दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप कमेंट भी कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी देना चाहूँगा आप सभी इन्वेस्टर्स को, कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है मार्केट में जानने की, समझने की, प्लस कहीं ना कहीं नॉलेज को ग्रहण करने की और अपने फंड को अच्छे से मैनेज करने की। इस चीज़ के लिए सैल्यूट है आप लोगों को। और जिनके भी डाउट हैं मैं वीडियो के बीच में आगे चल के क्लियर कर दूंगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस चीज़ का आज मैं चर्चा करूंगा। सारे वीडियो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं शेयर मार्केट के ऊपर एक शेयर के ऊपर रिव्यू करता हूँ पर डे, साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक रिव्यू करता हूँ। आपके सभी म्यूचुअल फंड कवर हो जाएंगे यहाँ पर, शेयर मार्केट की सभी कंपनियाँ इस चैनल पर कवर हो जाएंगी। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें रादर देन की रेगुलर प्लान, क्योंकि डायरेक्ट प्लान कहीं ना कहीं अच्छा आपको रिटर्न देता है। साथ ही साथ रेगुलर प्लान में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका कहीं ना कहीं कमीशन होता है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको डायरेक्ट प्लान में मिलता है। एनएवी की बात करेंगे, 153 रुपए की एनएवी है। इस फंड से रिलेटेड आपको एक डाउट हो सकता है कि ये फंड रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, पर अगर 3 साल की बात करेंगे, जैसे आपने 3 साल पहले जस्ट आपने अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 54% के CAGR के हिसाब से अच्छा रिटर्न मिला होगा। पर अगर मैं मैक्सिमम खोल दूं जो कि 2014 से है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर जैसे आप ने इस फंड के अंदर पिछले 7 साल पहले से डाला होगा तो आज आपके पास केवल 16% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा होगा। वहीं अगर मैं SBI की बात करूं, निपॉन की बात करूं, वहीं UTI की बात करूं, कैनरा रूबेको स्मॉल कैप की बात करूं, जितने अभी म्यूचुअल फंड के मैंने नाम बोले, जितने भी AMC के मैंने नाम बोले, उनका कहीं ना कहीं रिटर्न 20% से ऊपर है, लेकिन इसका 16% है ऑल टाइम। लेकिन अगर वहीं मैं 5 साल की बात करूं, 24% के CAGR के हिसाब से आ रहा है। 3 साल की बात करूं, 54% के CAGR के हिसाब से आ रहा है। मैक्सिमम 16% के हिसाब से आ रहा है। तो क्या ये म्यूचुअल फंड बेकार है? नहीं, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। आपको लेकिन क्वांट के अंदर एक चीज पता होनी चाहिए कि जितना छोटा सा, एक तो पहली बात तो ये म्यूचुअल फंड हाउस है, छोटा सा AMC है ये, और ग्रो करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, पर इसकी तरक्की देख के लगता है ये आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकता है। तो ये बेहतरीन, ये भी एक फंड हाउस है। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे आपको कोई फंड पसंद नहीं आता है, कि जैसे मैंने यार 10 साल पहले किया था और आज देख लो यार केवल मेरे पास 16% के CAGR के हिसाब से है, इसका कॉम्पिटिटर चाहे SBI हो, लोग कहते हैं SBI में चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ, तो डेफिनेटली आप एक बार मूड बना सकते हो वहां भी। पर इस फंड के पैसे निकाल के ना जाए वहां पे, इस फंड को जैसा है वैसे ही छोड़ दें, फिर दूसरे फंड को आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कोई पेनाल्टी तो पड़नी नहीं है आपके ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अगर आप इसमें एग्जिट करके दूसरे फंड में चले गए तो दिक्कत क्या होगी ना, ये भी फंड गया और उसमें इन्वेस्ट करा, हो सकता है आने वाले समय में उसमें भी लॉस चालू हो जाए तो वो भी गया। तो इस वजह से अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड पसंद नहीं आता है, आप SIP कर रहे हैं, तो उसको एग्जिट ना करें, उसको वहीं छोड़ दें, दूसरे फंड में फिर से शुरुआत कर लें। ठीक, इसी के साथ साथ और मैं बात करूं कि ये म्यूचुअल फंड हाउस 2013 के पहले से काम कर रहा है। ठीक है, 1 स्टार की रेटिंग मिली है और 4 स्टार वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग दी है। संजीव शर्मा जी की बात करेंगे, वासव सहगल जी की बात करेंगे एंड अंकित पांडे जी की बात करेंगे। संजीव शर्मा के पास PGDBA है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वासव सहगल की बात करेंगे, ये CFA है, और अंकित पांडे जी की बात करेंगे, ये CFA है प्लस MBA इन्होंने किया है। फंड हाउस के पास जो फंड मैनेजर हैं बहुत बेहतरीन, इनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कोई इससे दिक्कत है नहीं आपको कि हमारे फंड मैनेजर कैसे हैं, अच्छा है फंड मैनेजर। ठीक है, इसी के साथ साथ रिटर्न में देखिए, रिटर्न अच्छा दिया है कंपनी ने बना के, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। अगर आपके पास है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या करना है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। पर अगर आप जैसे नए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो एक बार शुरुआत SBI से करें, एक्सिस से करें, कैनरा से करें, निपॉन से करें, रादर दिन के एकदम से तूफान में। क्योंकि जब आप पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप ऐसे समझो आप तूफान से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, क्योंकि छोटा सा AMC है, ये बहुत छोटा सा AMC है। वहीं SBI की बात करेंगे, देखो टॉप 10 AMC का वीडियो मैंने डाला है, टॉप 10 पे SBI है, निपॉन है, ठीक है, इसके साथ साथ एक्सिस भी है, टॉप पे कोटक है। तो आप वहां पर जाएं रादर दिन की छोटी। अगर आप पुराने हैं, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दूसरी चीज आप यहाँ पर बात करेंगे, देखो जैसे मैंने कहा 2580 करोड़ का टोटल एसेट है। देखिए छोटा सा फंड हाउस है। SBI की बात करेंगे तो ये हजारों करोड़ में है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। कैश 5.96% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये टारगेट करते हैं। ग्रोथ प्लान है। 1 साल के अंदर अगर आपने एग्जिट करने की कोशिश करी तो 1% का आपको एग्जिट लोड पड़ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात करना चाहूँगा शेयर से पहले। नंबर 1 कि एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं
तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपका प्लान ए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान ए में आपकी कोई दिक्कत नहीं। होप सो कि वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे, प्लान ए अच्छा है। वहाँ पर केवल एक कंसर्न आपको आ रहा होगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को रिलेटेड वो इस वजह से आ रहा होगा कि मेरे मित्र पराग पारिक में ना 3 शेयर्स ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें नाम है फेसबुक या मेटा जिसे आप जानते हैं, गूगल, इसके साथ साथ अमेजॉन। ये कुछ शेयर हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वो दिक्कत है क्योंकि अमेरिका में ना जो बाइडन है, इसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी खस्ता है। तो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप हैं तो आपको ना 2 से 3 साल का टाइम देना पड़ेगा। जो बाइडन जाएंगे इसके बाद आप 1 साल को टाइम दीजिए, फिर उसका रिटर्न आप देखने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपका प्लान ये अच्छा है। एक हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनका कहना है कि 2500 से अगर मैं इन्वेस्ट करूं और साल भर के बाद अगर मैं ना देखूं तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन आप 500 रुपए से भी करोड़पति के आसपास पहुंच सकते हो। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वीडियो सेक्शन में जाइए। 500 रुपए से आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन दिक्कत केवल एक है कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो तो इसके लिए पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए SBI एक्सिस, ये होनी चाहिए प्रेफरेंस। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। साथ ही साथ जिस फंड के पास ज़्यादा पैसा होता है, अगर उसको लॉस हो रहा होता है तो वो जल्दी एग्जिट कर सकता है। तो SBI के पास ये कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा, ITC, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, RBL बैंक लिमिटेड, तो जो बैंकें इन्होंने सेलेक्ट करी हैं 2022 में वो सारी बैंकें डबल हो गई हैं। पर जो इन्होंने शेयर सेलेक्ट करे हैं वो भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। पर उन शेयर्स ने, उन बैंकों ने 3 साल से पहले रिटर्न ही नहीं दिया था। जैसे PNB की बात करूं 2022 में ना डबल हो गया, पर 2021 से पहले वो बिल्कुल घिसा पिटा शेयर था। RBL बैंक की बात करेंगे, आज लोगों का चाहता शेयर है, 2022 के पहले ये भी घिसा पिटा शेयर था। ITC ने 2022 के पहले रिटर्न ही नहीं दिया। लोग कहते थे ITC हो कि बस हो गई है हमारी, इंडियन रेलवे घिसती रहती है, ठीक। तो ये है, इस वजह से 3 साल के अंदर ना एकदम से रिटर्न आ गया 54%। तो ये रीजन होता है, हर शेयर का एक टाइम होता है। बस आज इन शेयर्स के टाइम चल रहा है, कल दूसरे शेयर्स के टाइम चलेंगे। तो ये चीज़ है, अच्छा है फंड हाउस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पंजाब नेशनल बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका पैसा रहता है, ठीक है। बढ़िया फंड है ये क्वांट स्मॉल कैप। पर अगर आप नए हैं तो ये देखिए, कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसी के साथ ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये सारे वीडियो का मैं इन डेप्थ एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप का एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा जहाँ पे और ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपको करके बताऊँगा, ठीक है। तो ये भी है, SBI भी स्मॉल कैप है, बहुत बेहतरीन फंड है वो भी, ठीक है। अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ, देखिए बहुत छोटा सा AUM है 2580 करोड़ का। अभी देखना, मैं SBI का जब लेके आऊँगा तो आप उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना। और फिलहाल आपको इनडायरेक्ट तरीके से टॉप 10 AMC है ना, वो वीडियो देख लो, मैंने पूरा बताया वहाँ पर। AMC की बात करेंगे, क्वांट 15,768 करोड़ का केवल AMC है। ये देखो छोटा सा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 49 स्कीम को टोटल ये फंड हाउस चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आज मेरा वीडियो कंप्लीट होता है क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो हमारे कमेंट थे उनके भी, व्यूवर्स के सारे डाउट कलेक्ट हो गए थे। और जब आप एक म्यूचुअल फंड में लगा देते हो तो आपको 1-2 साल ना जरूरत नहीं होती। 1-2 साल छोड़ दो यार, बल्कि आपका तो मैं कहता हूँ तरीका यही होना चाहिए। म्यूचुअल फंड शेयर्स में जरूरत होती है। शेयर्स में आपको एनुअल रिटर्न चेक करने होते हैं। 3-3 महीने में आपको जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो देखने होते हैं शेयर्स में। तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ शेयर्स का पूरा रिव्यू कराने के लिए आपको। तो वहाँ आपको देखना होता है, पर म्यूचुअल फंड में नहीं देखना होता, क्योंकि वो सारा काम ना आपका फिर वो फंड मैनेजर करता है। वो सारा काम फंड मैनेजर का है। आपको केवल एक अच्छी AMC सेलेक्ट करनी होती है। अब टॉप 10 AMC के लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। टॉप की AMC चल रही है SBI, एक्सिस, निप्पॉन भी टॉप 10 में है, कोटक है, HDFC है। तो आप ये AMC को सेलेक्ट करके आप कर ले सकते हैं। अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो आप म्यूचुअल फंड का बनाना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए प्रेफरेंस, एक स्मॉल कैप ले लो, एक मिड कैप ले लो, लार्ज कैप मत लो आप, एक फ्लेक्सी कैप ले लो और एक इंडेक्स फंड रख लो। 4 टोटल फंड होने चाहिए। और अगर मैं पर्सनली बताऊँ, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं SBI का स्मॉल कैप चुनता, ठीक, और स्लैश निप्पॉन का स्मॉल कैप ले सकता था मैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता इंडेक्स फंड की तो मैं HDFC इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करता। फ्लेक्सी कैप में मैं जाता ब्लू चिप में सेलेक्ट करता उसकी जगह पे मेरा एसेट का। मिड कैप में मैं सेलेक्ट करता SBI सेलेक्ट करता, नहीं तो फिर मैं एक्सिस सेलेक्ट करता। क्योंकि SBI का मैंने ऑलरेडी स्मॉल कैप उठा रखा है तो मैं यहाँ एक्सिस सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। तो क्या और भी मिड कैप बेकार हो गए? नहीं, मिड कैप बेकार नहीं हुए, अच्छा है। तो ये कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप मेरे जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में आप जाना तो वहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैंने वहाँ पर बताया हुआ है सारे वीडियो। अगर चार्ट डायरेक्ट चाहिए तो वो भी लिखा हुआ है, सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाले हुए हैं। जो भी आपके डाउट इस समय चल रहे हैं
तो वो सारे डाउट आने वाले वीडियोज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगा, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप सीखते रहिए मार्केट से, स्टॉक मार्केट से सीखते रहिए और पैसा कमाते रहिए। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे, ऐसे ही आपका नॉलेज बढ़ता रहे शेयर मार्केट से रिलेटेड, और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। मेरे मित्र, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है अचीव करने में आप मेरी हेल्प करो, और मैं आपको रूबरू करवाऊंगा हर म्यूचुअल फंड, हर शेयर के इन डेप्थ एनालिसिस से। बहुत बहुत है।